दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हमारे हिमालय की पवित्र भूमि पर एक गहरी चिंता का विषय बन गई है। केदारनाथ धाम जो हर साल इस समय तक बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, इस बार एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। जनवरी का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन वहां अभी तक एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं गिरा है। आमतौर पर इस समय तक केदारनाथ धाम 6 से 8 फीट गहरी बर्फ में दबा होता है। पिछले सालों में दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में ही पूरा इलाका चांदी जैसी सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेता था, लेकिन इस साल का मंजर बिल्कुल अलग है। धाम के आसपास की पहाड़ियां सूखी और भूरी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि प्रकृति ने अपना रंग ही बदल दिया हो। ये स्थिति केवल केदारनाथ तक सीमित नहीं है, बद्रीनाथ, औली और अन्य ऊंचे इलाकों में भी यही हाल है। दिसंबर का पूरा महीना बीत गया, लेकिन कहीं भी बर्फबारी का नामो निशान नहीं दिखा। इसका एक फायदा ये हुआ है कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम बिना रुकावट के चलता रहा है। मजदूर दिन में 3 से 4 घंटे काम कर पा रहे हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में बर्फ की वजह से मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है, फिर भी बर्फ नहीं जम रही। ये एक अजीब सी स्थिति है, जैसे कि आसमान में नमी ही गायब हो गई हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना है। पश्चिमी विक्षोभ, जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ये वो मौसमी सिस्टम है जो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के इलाकों से चलकर हिमालय तक आते हैं। यही हमारे पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश लाते हैं। लेकिन इस साल ये सिस्टम या तो बहुत कमजोर हैं या फिर अपना रास्ता बदल रहे हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बारिश लाने वाले बादल हिमालय क्षेत्र में ठीक से विकसित नहीं हो पा रहे। जो नमी आती भी है, वो पर्याप्त नहीं है कि बर्फ बन सके। ये एक जटिल प्रक्रिया है, जहां तापमान, हवा की दिशा और वायुमंडलीय दबाव सब कुछ मिलकर बर्फबारी को संभव बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब कुछ बदलते मौसमी पैटर्न का हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हिमालय के ऊंचे इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, जिससे बर्फ गिरने की बजाय बारिश हो रही है, और जो बर्फ गिरती भी है वो जल्दी पिघल जाती है। ये केवल एक मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहरी पर्यावरणीय चुनौती है। केदारनाथ जैसे पवित्र स्थलों का ये रूप देखकर न केवल श्रद्धालु बल्कि पर्यावरणविद भी चिंतित हैं। बर्फ न केवल इन इलाकों की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि यह पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हिमालय की बर्फ से निकलने वाला पानी करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियों का मुख्य स्रोत यही बर्फ है। अगर यह पैटर्न जारी रहा तो आने वाले समय में पानी की किल्लत हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह स्थिति अस्थायी है या फिर ये एक नया सामान्य बनने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के अंत तक कुछ बर्फबारी की संभावना है, लेकिन वो भी बहुत हल्की होगी।